सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे जी ਆਪਾਂ सीक्वेंस की डेफिनेशन कर ली थी। तो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन कर ली थी। आज उस डेफिनेशन से हम कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे कि हाउ बाय डेफिनेशन वी कैन शो दैट ए गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए पर्टिकुलर लिमिट। तो पहली एग्जांपल है जो आपकी एक मिनट। n+1 डिवाइडेड बाय n। तो ये आपका एक्शन है। शो दैट इट कन्वर्जेस टू 1। वैसे अगर आपने देखना हो ना, तो आप अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लो, तो इसको सेपरेट कर लो आप। 1/n प्लस n/n, ये कैंसिल, 1/infinity 0+1, ये 1 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन बाय डेफिनेशन होगा तो उस केस में आपको लिमिट क्वेश्चन में गिवन दी होगी, शो दैट इट कन्वर्जेस टू। तो आपने स्टेज फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट इट कन्वर्जेस टू 1, तो ये 1 में कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। सो आपने इसका प्रूफ कैसे देना है या सोल्यूशन कैसे देना है। टू प्रूव एक्शन कन्वर्जेस टू एल, ये आपने लैंग्वेज सेम लिखनी है हर क्वेश्चन में। टू प्रूव एक्शन converges to prove action converges to L, we must show that we must, ये इंग्लिश याद कर लेना, we must show that for given epsilon greater than 0 there exists natural number m, ठीक है, for there exists a natural number m such that, ठीक है, m की जगह पे आप n ले लो, कि आप n ढूंढ सकते हो। ठीक है। देखो आप इस चीज को ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन की ही मैंने वो बनानी है। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m वाला हमने स्टेज लिखी थी ना, तो यहाँ पे सच दैट n ग्रेटर देन n, तो m को हमने स्टेज बोला था। सो जो नंबर मर्जी बोल लो आप स्टेज के लिए। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट n, ठीक है, आपका such that for all n greater than equal to m xn minus l less than epsilon। तो हमने ये तो डेफिनेशन ही लिख दी। तो आपके केस xn क्या है, ये कहाँ पे कन्वर्ज करना है, 0 पे नहीं 1 पे करना है। तो आपने क्या करना है 1 पे, तो ये हो गया। ठीक है। एलसीएम ले लो आप इसका, n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n लेस देन एप्सिलॉन, n कट दो 1/n, ठीक है, n आपका कट गया। तो ध्यान से देखो आप, ठीक है, जो आप वैल्यू फिल किया आपने, तो नीचे आपका xn माइनस l है, तो l आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब आपका हो गया, ध्यान से देखो मैं गलत तो नहीं लिखा, हाँ, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है। तो इसको कन्वर्ज क्या करना, शो दैट इट कन्वर्जेस ऑन 1, तो आपने 1 पे कन्वर्ज करना है। तो 1 पे कन्वर्ज करोगे तो इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिख लिया, माइनस आपने 1 कर दिया। उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, n आ गया, तो ये n से n आपका कट गया, सो 1/n आ गया आपका। सो 1/n आ गया, इट मीन्स आपका जो 1/n है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आप इसको उल्टा कर लो। ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई। सो उसके बाद आपने थोड़ा लिखना है, वी चूज m नेचुरल नंबर ग्रेटर देन m, so greater than 1/epsilon, स्लाइटली ग्रेटर देन, बस। ठीक है। सो इतना को काम है। सो एक बार दोबारा देख लो, फिर थोड़ी रिग्रेस एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन में क्या करना था, हमने इस एग्जांपल को शो करना है, शो दैट n+1 डिवाइडेड बाय n इज कन्वर्जेस टू 1 पे कन्वर्ज। तो एक चीज तो बिल्कुल श्योर है, अगर आपको बाय डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेफिनेटली किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है ये आपको पता होगा।
अगर आपको नहीं पता और आपने डेफिनेशन लगानी है तो पहले n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके देखो कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सारी डेफिनेशन लिख देनी है। xn converges well for given epsilon greater there exists a natural number m such that for all n greater than m this is less than epsilon। ठीक है जी, for all n greater than m, m क्या होता है, स्टेज होती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, xn की वैल्यू डाल देनी, तो हमने डाल दी, xn की वैल्यू डाल दी, फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाली वैल्यू डाल देनी है। ठीक हो गया जी, तो ये वाली वैल्यू डाल देनी है आपने, तो वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सो n हो गया आपका, तो n ये आपका कैंसिल हो गया, सो ये तो थोड़ा सा फिर आपने ये फाइंड करना है, तो m यहाँ से निकलना है आपका, m इससे बड़ा नेचुरल नंबर, इससे बड़ा नेचुरल नंबर दैट इज। तो एग्जांपल नंबर 2 पढ़ो, इस एग्जांपल को थोड़ा और ध्यान से समझ लो। तो आपने सीक्वेंस ले लिया xn, ठीक है, दैट इज 3n माइनस 1 एंड 4n प्लस 5। ठीक है, 3n माइनस 1 और 4n प्लस 5। ठीक है, ये आपने सीक्वेंस ले लिया। तो इस सीक्वेंस को हमने शो करना है कि ये बाय डेफिनेशन कन्वर्ज करता है, किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, सो ये कन्वर्जेस टू 3/4। वैसे आप देखोगे तो n से आप डिवाइड कर दोगे 4 न्यूमरेटर और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो इसका आंसर 3/4 ही आएगा। सो ये आपको गिवन है, इस करके आपकी वो टेंशन नहीं है। तो पहले तो आप वही सारा कुछ लिखोगे, है ना, वो आप खुद लिख लेना। सो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लेस देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, m स्टेज होती है जिसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो xn की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3n 4n प्लस 5। जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली, अदरवाइज ये आपको बहुत तंग करेगा। सो ये 12n माइनस 4 माइनस 3 4 था, 12n होएगा माइनस 15 हो जाएगा, ये आपका ये आ गया नीचे 4 इंटू 4n प्लस 5 लेस देन एप्सिलॉन। सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं, 4n आपका कैंसिल हो गया, ये 15 है, ये आपका 19 हो जाएगा, माइनस 19 मीन्स आपका प्लस 19 ही बन जाएगा। तो ये 19 बन गया आपका, नीचे तो आपका 4 टाइम्स 4n प्लस 5 है ही है, इट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो नेचुरल नंबर का मॉड होता है जो, वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसको बाद आप क्या करोगे, सो यहाँ पे लिखोगे 4n प्लस 5, ये 4 आपका ऊपर चला गया, 19 आपका नीचे आ गया, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल में आपका 4n प्लस 5 है, ग्रेटर देन 19/4 एप्सिलॉन हो गया, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है 4n प्लस 5 है जो, ठीक है, ग्रेटर देन 19/4 एप्सिलॉन, 4n ग्रेटर देन 19/4 एप्सिलॉन माइनस 5। तो इट मीन्स आपका जो 4n है वो आ गया ग्रेटर देन, क्या आ गया जी, 19/4 एप्सिलॉन माइनस 5। इसको आप एक बार फिर लिख लो। ये तो ये आपकी इस चीज ने आपका m डिसाइड करना है। सो इसको m नहीं बोलना, m इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, और वो स्लाइटली ग्रेटर जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 3.5 आती है सारे की तो m4, इसकी 10 आती है तो m11, इसकी 10.5 आती है तो भी 11, इसकी 10.9 आती है तो भी 11, इसलिए मैंने स्लाइटली ग्रेटर लिखा है। समटाइम इसकी वैल्यू 10.9 भी तो हो सकती है। सो इमीडिएट नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप, कोई गल नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें स्टेज मिल गई, वी हैव टू फाइंड दिस स्टेज, और हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो फाइंड करनी थी वो कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगला क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, xn इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है, फाइंड m सच दैट xn माइनस 1 is less than this। सो आपके पास सीक्वेंस है, यस,
किस लिमिट पे कन्वर्ज कराना है, यस। एप्सिलॉन डिफाइन है, यस। तो इस क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है कि इसमें आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई सॉरी, इसको देख के घबराना नहीं है, इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू दी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो एक्सएन की वैल्यू डालनी है यहाँ पे डालोगे -1, तो बाहर थोड़ी बाइक की डिस्टर्बेंस है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया और लेस देन 1/1000 लिख लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो कैंसिल ही हो गया। मॉड में अगर आप देखोगे तो ये इवन ऑड होता है, पर मॉड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सो इट इज सॉरी, ये ऐसे होएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2n ग्रेटर देन 1000, n की वैल्यू 500 से बड़ी। अब 500 से बड़ी लेनी है आपने तो आपको क्या होगा, तो स्लाइटली ग्रेटर देन ही चूज करना पड़ेगा। सो स्लाइटली ग्रेटर देन चूज करना पड़ेगा, तो आप n की वैल्यू इससे एक ज़्यादा लोगे ना, तो m यहाँ से m लेना होता है, यहाँ से, तो यहाँ से आपको m होगा, m क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, तो 501 आपका आंसर आ जाएगा। सो m इज 501। सो मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया, ठीक है जी। सो सिमिलरली एक क्वेश्चन और बोलूं, सो अगर आप एक क्वेश्चन और करना चाहते हो तो ऐसे करो, यही क्वेश्चन लिख लो आप, यहाँ पे आप कर लो सेकंड पार्ट, xn -1 लेस देन एप्सिलॉन। अब आप इसको एप्सिलॉन की टर्म में लिख लो। आपने यहाँ पे क्या लिखा था, xn -1 लेस देन दिस, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपने यहाँ पे वैल्यू डालनी है। वैल्यू क्या है, -1 इसकी पावर n डिवाइडेड बाई 2n -1। सो सेम प्रोसीजर, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 1/2n लेस देन